आपको रिमाइंड कराने के लिए कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था और कहाँ तक हम स्टॉप हुए थे। तो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं मॉस्को की ट्रिप, क्योंकि आपने देखा था लास्ट एयरपोर्ट पे हम लोग आ चुके थे और ये था हमारा मील जो एतिहाद एयरवेज की तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 5.5 से 6 घंटा डिले हो गई थी। तो जब हम एयरपोर्ट पे आए तो हमें यहाँ पता चला मैकडोनल्ड्स में कि एतिहाद एयरवेज की तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री मील दिया जा रहा है। अपनी गलतियों पे किस तरीके से पर्दा डालना चाहिए। देना तो उनको एक होटल स्टे चाहिए था 5.5 घंटे का, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये नाश्ता दिया। तो इट्स ओके, चलेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इंडियन एयरलाइंस कर सकती है ये। हाँ चलो, कम से कम इंडियन एयरलाइंस से तो अच्छा ही है, राइट मुस्कान? वेरी राइट। तू है यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, मतलब मैं सबर खाते So you like this gesture? Free breakfast? You like free breakfast? I'll tell you. You like free breakfast because you got it on the table. If you would have been there, you would have hated it. What? You like free breakfast ट्रैवल के जैसी। because you got it on the table. If you would have been there in the queue, you would have just hated it like anything. तुम्हारे ऑर्डर के बाद स्टार्ट हुआ, जब से तुमको इतना परेशान किया इस अंडे पाव के लिए, इतना परेशान हुए हस्बैंड। ऑफिस में रोज अंडा पराठा, आज एयरपोर्ट पे अंडा पाव। अंडा 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 आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यार कोई मामूली बंदा। पर कितनी लाइन थी इसलिए वेट कर रहे थे और मुझे लगा लोग सुस्ता के पड़े हुए। सुस्ता के, व्हाट इज दिस सुस्ता के? ये बर्गर देखो ना, AI बर्गर दिख रहा है, कैसे परफेक्ट कलर आया है ना, आर्टिफिशियल बक। अभी पेट पूजा के बाद क्या करना है, सोना या फ्लाइट पकड़नी है? यार कोई AC चला दो यार, और कोई कंबल ला दो यार। अब्बा की आंखें देखो, जबकि सबसे ज्यादा अब्बा ही सोए रात में और खराटे लेके सो रहे थे। मैंने तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरे को नींद ही नहीं लग रही थी, और लगी तो मैं अब्बा बोली प्लीज़ 3 बजे उठे ना अब्बा जब, तो मैंने बोली प्लीज़ 2 बजे सॉरी। तो मैंने, हाँ मेरे को उठाए ना, मतलब जाग ही रही थी मैं, तो मैंने अब्बा बोली प्लीज़ 5 मिनट और सोने दो। अब बोले चल जाने का। अब्बा को तो बहुत घाई रहती है, अब जाओ घाई करो, प्लेन पकड़ो, बैठ सकते क्या प्लेन में? कैसे बैठोगे जब तक गेट नहीं ओपन होगा? जूनी को बोला ना पैनकेक्स खाने। नो आई डोंट वांट। चाय पी लेता तो अभी। अरे चाय, हाँ कहाँ पियेंगे? चाय है क्या? वहाँ पूछेंगे। So it's not a bad thing. Yeah, so it's a good idea. It's like peeking. You have to do the same thing from Suchi too. हाँ तुम लोग अपने शूज़ टंगाना है, मैं भी टंगा दूंगी, मेरे भी एक्स्ट्रा बड़े वाले शूज़। गेट ओपन भी हो गया। शर्मती है वो। शर्मत ये वो, ये और वो, ये और वो, ये और वो। तो अभी हम हमारे गेट के पास आके वेट कर रहे थे कि गेट ओपन हो, और फ्लाइट में हमने बहुत अच्छे से बोर्डिंग कर ली। हमारी सीट वगैरह भी सब कुछ अच्छी मिली थी। जूनी और मुस्कान अकेले बैठे थे, इनको विंडो सीट मिली थी। एंड ये था हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मूसली मिला था विथ योगर्ट एंड सम चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड एंड बटर मिला था। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया। मैं अपने प्लेन का नाश्ता जो है वो स्किप नहीं करती, बहुत इंजॉय करती हूँ। आई लव मील इन द स्काई। एंड हमारी फ्लाइट भी बहुत अच्छे से टेक ऑफ हो गई थी एंड बहुत स्मूथली प्लेन भी जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था हमारा सफ़र। एंड अभी हम यहाँ से जाएंगे मॉस्को, शेरामेत्यो एयरपोर्ट उतरेंगे, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे तो मॉस्को में 3 एयरपोर्ट है, लेकिन हम शेरामेत्यो उतरेंगे क्योंकि जो मेन सिटी में है। एंड हमने नोवोटेल होटल बुक किया है घर से ही। एंड ये जो आइटनरी था वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों मिलकर बनाया था। बच्चे भी इन्वॉल्व थे मेरे दोनों, साहिल, जुनेरा, हम लोग सब मिलकर पूरी आइटनरी हम लोगों ने बनाई थी, ताकि एक दूसरे को पता चले कि हम कौन सी होटल में जा रहे हैं, पसंद आए नहीं पसंद आए बच्चों को भी। तो हम लोगों ने सारे मिल के बैठ के डिसाइड करके सारी चीज़ें की थी। तो हमारी ये जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम 2 दिन मॉस्को में रुकने वाले हैं और उसके बाद हम वहाँ से जाने वाले हैं सोची, रोज़ा खतूर। तो मेरे साथ इस जर्नी पे बने रहिए।
आप देखोगे कि मैंने मॉस्को जाके कितने मज़े किए और साथ साथ में आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाई है ताकि आप भी मेरे साथ साथ मॉस्को और सोची घूम सको। तो सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे और मैं हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा चलो डॉन 2 देख लेती हूँ, थोड़ी मेरी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। फन किए। अब तो अभी हमें एयरपोर्ट उतरना है और वहाँ से सिम लेना है, देखिए सिम मिलती है या नहीं, तो फिर हमारे आगे का सफ़र और कैसा होता है। तो अभी जस्ट बैठे बैठे हम लोग स्क्रीन पे टेम्परेचर चेक कर रहे थे, तो हमें पता चला कि मॉस्को का जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री है। तो बाप रे कितनी ठंडी होगी वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, पर -1 डिग्री से पता चल रहा है कि ठंडी तो काफ़ी होगी वहाँ पर। और जैसे ही विंडो से बाहर नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने देखा कि हम लोग बस बाकू क्रॉस ही कर चुके थे और रशिया में एंटर होने वाले थे। और बाहर का नज़ारा देखने लायक था, मतलब वाव मोमेंट आया। विंडो से बाहर देखा तो क्लाउड्स, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्रीजर में कॉटन कैंडी रख के भूल गया हो। क्लाउड्स इतने चिल्ड लग रहे थे, देखकर तो लगा कि बस भाई रशिया में तो बर्फ ही बर्फ मिलने वाली है, मतलब स्नोफॉल तो पक्का ही है। अब रशिया पहुंचकर ही पता चलेगा कि क्या हाल है वहाँ का। और जो ये आप कैमरे की लेंस में दूर दराज प्लेन देख रहे हो ना, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई प्यारा सा एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ पे आने की कोशिश कर रहा है। वो इतना प्यारा लग रहा है कि मुझे। और प्लेन की विंडो से आप ये जो नज़ारा देख रहे हो ना, ये आंखों से और भी ज़बरदस्त लग रहा था, पर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए ये कैप्चर किया ताकि वो भी देखे कि प्लेन से किस तरीके से कितना प्यारा नज़ारा दिखता है। और ये आप जो अपनी आंखों से देखते हो ना, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त लगता है। और अब कॉटन कैंडी की राइड हमारी हुई है खत्म। अब हम जा रहे हैं बादलों को चीरते हुए नीचे लैंड करने के लिए, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मॉस्को। प्लेन लैंड होते के साथ क्या देखने को मिला, बिल्कुल ही बर्फ नहीं। मुझे तो लगा यहाँ स्नो गिर रही होगी, स्नोफॉल हो रहा होगा, पर बर्फ का नामो निशान ही नहीं था। मैं तो प्लेन की खिड़की में से ही झांक कर देख लिया था जो एयरपोर्ट के ग्राउंड ऑपरेशन पर्सन्स हैं, उन लोगों ने किस तरीके के विंटर वेयर पहने थे, उसे पता चल रहा था स्नो तो बिल्कुल ही नहीं गिर रही है। तो यहाँ जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं झूठ बात बताते हैं कि इतनी स्नो गिर रही है, बर्फ से पूरी सड़क ढकी हुई है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के अपना ट्रिप कभी भी प्लान ना करना। Sahil, how was the immigration? How was the immigration? Very good. ओहो, मुस्कान तो ऐसे आ रही है जैसे अपना कोई फाइनल एग्जाम पास करके आई हो और इसको फुल ग्रेड मिले हैं, पेपर लेकर आई अपने साथ में। तो चलो इमिग्रेशन का पड़ाव पार करते ही साथ बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई इसके अंदर। बहुत इजीली फिंगरप्रिंट्स एंड आई स्कैन हो गई और बहुत इजीली इमिग्रेशन हो गया हमारा। बैगेज लेने के लिए हम यहाँ पर आ गए। अब एयरपोर्ट उतरकर हमें 2 काम करना है। एक तो सबसे पहले सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड मिल गया तो हमारे पास Yandex ऐप है, उससे हम करेंगे कैब बुक, मतलब टैक्सीज बुक करेंगे। यहाँ पर टैक्सीज कहते हैं, TAXIS। और सेकंड काम हम ये करेंगे कि हमारा जो रूबल्स हम जो लेकर आए हैं दुबई से, वो रूबल्स को हम यहाँ पर कोई बैंक में डाल के उसका ATM कार्ड ले लेंगे, ताकि हर जगह हम कार्ड से पे कर सके, क्योंकि वो इजी होता है। अगर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें या कहीं पर भी कार्ड बहुत ज़्यादा चलता है, कैश भी चलता है कार्ड भी चलता है, लेकिन हम अगर पैसे कार्ड में रहें तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें ट्रैवल करने के लिए। कहीं पर भी हमें ज़्यादा कैश लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। मतलब एग्जिट किए तो यहाँ पर एक सिम कार्ड का बूथ है। यहाँ पर 2 वेंडिंग मशीन है, एक में खाने पीने का आपको सामान मिल जाएगा पानी के साथ, जिसका प्राइस है पानी का 200 रूबल्स। एंड यहाँ पर है सिम कार्ड की वेंडिंग मशीन, जहाँ पर आप 300 का MT का सिम कार्ड ले सकते हो, क्योंकि MT का सिम कार्ड बहुत अच्छा है एंड सेल्फ एक्टिव, आप लेके फटक से एक्टिव कर सकते हो। क्या बोल रहा है? सिम कार्ड में बहुत सारे सिम कार्ड लगेगा। हाँ, सिम कार्ड लेके एक्टिव MT का ही लेने का। एक्टिव सिम कार्ड लिखा है, एक 300 रूबल्स का लेके देखते हैं हम लोग। सेल्फ एक्टिव सिम कार्ड लिखा है। मैं 5000 डाल के ट्राई करूँ। हजार डालते हैं इसमें। वो क्लिक करके देखो। तो अभी एस्केलेटर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे सिम कार्ड कहीं पर भी नहीं मिला। एंड यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती। हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट अपने डाउनलोड करके लाया था ऐप, पर जो मेरा एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट का, वो बिना वाईफाई के चलता नहीं है। मैंने शायद रॉन्ग ऐप इंस्टॉल कर लिया था। बच्चों को नीचे सामान के साथ हम छोड़ कर आए हैं ऊपर, और यहाँ ढूंढ रहे, देखते हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाता है क्या, वो हमें कुछ बता देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो
यही बता रहे। नीचे हमें एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का बंदा मिला था, उसने कहा कि 5000 रूबल्स लेकर मैं आपको सिम कार्ड दे सकता हूँ, मीन्स मैं अपने नंबर पे सिम कार्ड ले लूँगा और फिर आपको वो दे दूँगा सिम कार्ड, तो आप यूज़ कर सकते हैं। पर हम लोगों को वर्थ नहीं लगा एंड हम लोगों को लगा कुछ स्कैम तो नहीं है बोल के हम लोगों ने वो नहीं लिया। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी जगह ट्राई किया, बहुत सारे काउंटर पे पूछा और पता चला कि यहाँ एयरपोर्ट पे काउंटर ही नहीं है कि सिम कार्ड मिले। ये एक हम लोगों को वेंडिंग मशीन मिली थी जिसमें सिम कार्ड्स थे, पर ये वेंडिंग मशीन ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया पैसे डाल के निकालने के लिए यहाँ से सिम कार्ड। फिर एयरपोर्ट पे हमें मिला यैंडेक्स का काउंटर, जहाँ से हम लोगों ने ये टैक्सी बुक की। उसने भी हमें स्कैम किया। हमने बताया था कि हमें बड़ी टैक्सी चाहिए, फिर भी उसने हमें छोटी सी टैक्सी दे दी, तो हमें 2 टैक्सी करनी पड़ी क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा था एंड मेंबर भी हम 5 थे। और तो और एक एक्स्ट्रा बैग हमने सीट पर रख दिया क्योंकि टैक्सी में उसकी इतनी जगह नहीं थी ट्रंक में कि हम बैग्स रख सके। तो उसने कहा कि मेरी सीट पर अगर तुमने बैग रखा है तो अब तुमको 200 रूपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसके। बाप रे, नए शहर में आए भाई, शुरुआत में ये सब दिखाओगे तो कैसे घूमेंगे हम बिना सिम कार्ड के, वो भी। ब्लू, हरी, काली, हाँ। What happened, जुनेरा? बहुत ज़्यादा ठंडी है। जुनेरा से पूछ रही हूँ। मेरे हाथ गेट खोल के। धक्का तो हम लोग ही लगा के लेके जाएंगे ना, हमारा है ट्रॉली। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद का काम अपने आप करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।